प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित कारक प्रकरण के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति के कतिपय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। सूत्र है रुच्यर्थानां प्रियमाणः। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे, रुचि अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर प्रियमाणः अर्थः प्रियमाण अर्थात प्रसन्न होने वाला पदार्थ संप्रदानम स्यात् संप्रदान संज्ञक होता है। रुचि अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर प्रियमाण अर्थात प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण है आपका हरये भक्ति ही रोचते। हरिये चतुर्थी का एक वचन है, यहाँ संप्रदान है, तो हरि को भक्ति अच्छी लगती है। यानी भक्त ने हरि जो रुच धातु है उसका प्रयोग होने के कारण प्रियमाण कौन है, प्रसन्न होने वाला कौन है, हरि। तो यहाँ हरि की ऊपरी सूत्र से संप्रदान संज्ञा की और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी का प्रयोग करने पर हरिये पद प्रयुक्त होगा। तो आप बता देंगे यहाँ रुच धातु का प्रयोग होने के कारण प्रियमाण हरि की उपरित सूत्र से संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी संप्रदान से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करने पर हरये पद प्रयुक्त होगा। फिर आगे कहते हैं प्रियमाणः किम, कि प्रियमाण प्रसन्न होने वाले की ही संप्रदान संज्ञा होती है, अन्य किसी कारक की नहीं। जैसे देवदत्ताय रोचते मोदकम पति, यहाँ रुच धातु का प्रयोग होने के कारण प्रियमान देवदत्त की तो आपने संप्रदान संज्ञा करके उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, किंतु पति ये आपका क्या है, प्रसन्न होने वाला पदार्थ नहीं है, इसलिए ऊपर सूत्र से पति की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, अतः उसमें चतुर्थी का प्रयोग न होकर नियमानुसार सप्तमी का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है। अगला सूत्र है अब आपका श्लाघ नुंग स्था क्षपाम गीप्स्यमानः। श्लाघ क्या कहते हैं, ये श्लाघ धातु का, नुंग धातु का, स्था धातु का और शप धातुओं का प्रयोग होने पर गीप्स्यमान अर्थात बोध के लिए इष्ट जिनके प्रति ये भाव प्रकट किए जा रहे हैं उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात इन धातुओं का प्रयोग होने पर कर्ता जिस पर अपना संबंधित भाव प्रकट करना चाहता है वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। जैसे गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, है ना। यहाँ श्लाघ धातु का प्रयोग होने के कारण बोध के लिए इष्ट कृष्ण की उपरित सूत्र से संप्रदान संज्ञा करके उसमें चतुर्थी का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। एशाम प्रयोगे, इन धातुओं का यानी श्लाघ नुंग स्था और शप धातुओं का प्रयोगे प्रयोग होने पर बोधितुम इष्टः, बोध के लिए इष्ट अर्थात जिस पर कर्ता अपना यह भाव प्रकट करना चाहता है वह कारक संप्रदानम स्यात् संप्रदान संज्ञक होता है। जैसे गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते हनुते तिष्ठते शप्ते वा, तो यहाँ श्लाघ धातु का प्रयोग होने के कारण बोध के लिए इष्ट कृष्ण की ऊपर सूत्र से संप्रदान संज्ञा और संप्रदान संज्ञा करने पर चतुर्थी संप्रदान से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अभी कहते हैं गीप्स्यमानः किम, कि बोध के लिए इष्ट कारक की ही संप्रदान संज्ञा होती है, अन्य की नहीं। जैसे देवदत्ताय श्लाघते पति, मार्ग में देवदत्त की प्रशंसा करता है, तो यहाँ पति यहाँ श्लाघ धातु का प्रयोग होने पर गीप्स्यमान या बोध के लिए इष्ट आपका क्या है, देवदत्त है, पति नहीं, अतः ऊपरी सूत्र से पति की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी और संप्रदान संज्ञा न होने पर उसमें नियमानुसार सप्तमी का प्रयोग किया गया है।
अगला उदाहरण है आपका धारेः उत्तमर्णः। धारेः यानी ध्री धातु के णिजंत रूप का प्रयोग होने पर उत्तमर्णः उत्तमर्ण अर्थात ऋण देने वाले की उपरित सूत्र से संप्रदान संज्ञा होगी। धार्यतेः प्रयोगे, धार्यते यानी ध्री धातु के णिजंत रूप का प्रयोग होने पर उत्तमर्णः उत्तमर्ण अर्थात ऋणदाता ऋण देने वाले की उक्त संज्ञा स्यात्, उक्त संज्ञा यानी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि, तो हरि भक्ताय मोक्षम धार्यति। यहाँ णिजंत ध्री धातु का प्रयोग धार्यति होने के कारण ऋणदाता भक्त की ऊपर सूत्र से क्या किया आपने, संप्रदान संज्ञा की है और चतुर्थी संप्रदाने से उसमें संप्रदानी का प्रयोग किया गया है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ द्रि धातु के णिजंत प्रयोग धार्यति के कारण भक्ति रूपी ऋण के दाता भक्त की ऊपर सूत्र से संप्रदान संज्ञा करके उसमें चतुर्थी का प्रयोग किया है। यहाँ पर स्पष्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। आपको जो होम असाइनमेंट दिया जा रहा है उसे आप करिएगा। चतुर्थी विभक्ति काफ़ी कर ली है हमने, आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे।